कंसिडर गोल्ड न्यूक्लियस टू बी स्फीयर ऑफ रेडियस 6.9 फर्मी। ये न्यूक्लियस है जिसकी रेडियस हमको गिवन है r और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 6.9 फर्मी मीटर, और अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा 6.9 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। इन विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू प्रोटॉन्स सिचुएटेड एट लार्जेस्ट डिस्टेंस। लार्जेस्ट डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी? अक्रॉस द डायमीटर। एक प्रोटॉन यहाँ रखा है, एक प्रोटॉन यहाँ रखा है, तो हमें फोर्स निकालना है। रिपल्शन फोर्स कितना हो जाएगा? F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, F इक्वल टू K की जगह 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 Q2 प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, दूसरा भी प्रोटॉन है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन, अब देखो R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? डायमीटर होगी, और रेडियस इतनी, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2 टाइम्स R। हमें R स्क्वायर करना, तो बेसिकली डायमीटर का स्क्वायर करना है, यानी बेसिकली 2R स्क्वायर, 2R का होल स्क्वायर करना। तो मैं क्या लिखूंगा इसको 4R स्क्वायर, यानी 2 2 जा 4, और R स्क्वायर क्या लिखूंगा मैं 6.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर -15 इंटू 6.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर -15। Further we will solve it. After the solution we will get it is 0.124 into 10 की पावर 1। क्यों? क्योंकि 19 19 38 हो गया, तो नीचे कितना है 30, तो कितना बच गया 10 की पावर -8 ऊपर बच गया, और ऊपर 10 की पावर 9 एक्स्ट्रा, तो 10 की पावर 9 - 8 इज 1। फर्दर वी विल सॉल्व इट। इट इज गिवन बाय 1.24 न्यूटन। आपकी बुक में आंसर क्या दिया है? आपकी बुक में आंसर दिया है 1.2 न्यूटन। सो राइट आंसर प्रॉब्लम विल बी 1.2 न्यूटन। अब देखो, व्हाई डू दीज प्रोटॉन्स नॉट फ्लाई अपार्ट अंडर दिस रिपल्सिव फोर्स। देखो ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होता है और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी होता है, ये आपको पता है। देयर इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स दिस न्यूक्लियस रिमेन at their position or nucleus is stable।